हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं इसी आपके अच्छाई में ठंडी में आपकी पढ़ाई को मजबूत करने ला रहा हूँ एक इंग्लिश का सीरीज। जिस इंग्लिश में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं आज के सिर्फ इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इस चीज़ की आवश्यकता है तो आप फटाक से कमेंट बॉक्स में करके मेरे को बताइएगा, सर इस वाले टॉपिक से आप शुरू करिए जो जो चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है? तो इस क्लास में मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ। देखो जरा सा हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। इंग्लिश के बेसिक टर्म अगर देखा जाए, इंग्लिश मैं ये जो पढ़ाने जा रहा हूँ इस इंग्लिश में हम लोग वो चीज ही पढ़ेंगे जो अब तक आपने सोचा भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इंग्लिश में ई भी नहीं जानते हैं, या मैं आपसे कहूं कि अगर आप इंग्लिश में एबीसीडी भी नहीं जानते हैं, तो मैं आपको शुरू करने वाला हूं एबीसीडी सीरीज से। बोले तो एबीसीडी कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसको प्रोनाउंसिएट क्या करते हैं। कई लोग इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं जो कि सबसे बड़ी गलती है, और उनको लगता है मैं सही हूँ, जबकि इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। तो आपकी स्पीकिंग्स लेते हुए आपके ग्रामर को बेहतर करने की जिम्मेदारी मैं उठाने जा रहा हूँ। और शर्त मेरी ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या आप इस चीज़ को कैरी ऑन करना चाहते हैं तो लाइक करिए और शेयर करिए। साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सर ये वाले टॉपिक से शुरू करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं पढ़ाने क्या वाला हूँ। मैं इसमें आपको ग्रामर शुरू करूंगा। ग्रामर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, जिसमें ये 3 पार्ट होंगे क्या क्या उसको समझ लो। पहले वाले पार्ट में हम ग्रामर के रूल्स पढ़ेंगे। अभी ये भी बता देंगे ग्रामर रूल्स में आता क्या है। दूसरा, एक पार्ट में जो शुरू करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट ग्रामर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्रामर वो ग्रामर जो आपको कंफर्मली है कि 4 से 5 टॉपिक इसमें होंगे, इसमें आपको इसमें से आना ही आना कंफर्म है। अगर आप क्लास 5th के एवब जा रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इसमें से आना कंफर्म, इसमें 5 से 6 टॉपिक कंफर्म होते हैं। दूसरा एक पार्ट में आपको शुरू करने वाला हूँ वो है वोकैब का। वोकैब मतलब वोकेबुलरी। वोकेबुलरी में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे एंटोनिम हो गया, सिनोनिम्स हो गया, होमोफोन्स हो गया, हेट्रोनोम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि लर्निंग प्रोस्पेक्ट होता है। तो इसको पार्ट में सुना हूं जिसमें जैसे आपका एंटोनिम, सिनोनिम, हेट्रोनिम, या इसी को हम लोग होमोफोन्स कहते हैं, साथ में वन वर्ड, और कुछ जो फॉरेन वर्ड होते हैं, फॉरेन वर्ड एफडब्ल्यू। ठीक, इनको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉरेन वर्ड का क्या मतलब है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पुराने लायक हैं, अमेरिकन में वो अलग होते हैं, ब्रिटिशर्स में वो अलग होते हैं, उनको मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। इसका मैं सोच रहा हूँ कि डेली 5 से 10 वर्ड मीनिंग एक छोटी सी सीरीज बनाएंगे 1-2 मिनट की, उसको आप देख लिया करेंगे या फिर शॉर्ट्स में उसको बना दिया करेंगे। ठीक है, बाकी के ये दोनों पार्ट है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ग्रामर में जो आपका सबसे पहले आने वाला है वो है टेंस। दूसरा पार्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसमें पढ़ेंगे वॉइस। तीसरा पार्ट जो पढ़ने वाले हैं वो होता है नरेशन। ठीक, चौथा जो कभी कभी पूछा जाता है कभी कभी नहीं आता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, कहीं कहीं सिंटेक्स कहते हैं, कभी जो होता है वो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कहा जाता है, जो कि 9th में सीबीएसई के टर्म में दिया जाता है। तो ये 4-5 टॉपिक हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको अलग रूप में पढ़ेंगे। ग्रामर टर्म में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको जरा सा समझ लो। आप ग्रामर टर्म में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैसे ग्रामर रूल्स में सबसे पहला आ जाता है आपका कुछ बेसिक टर्म, सम बेसिक टर्म इन इंग्लिश। बेसिक टर्म का क्या मतलब है इसको समझो। बेसिक टर्म का मतलब ये हुआ कि ऐसे बेसिक टर्म जो कि इंग्लिश में आते ही हैं, मतलब कि वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, प्रोफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होते हैं, सिलेबस क्या होते हैं, ये सब के सब एक एक लाइन में मैं आपको समझा दिया करूंगा। यानी कि अगर हम कहें तो इंग्लिश का छोटा सा प्रारूप आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आप कुछ कुछ चीजों को जानने लगेंगे, नॉट डीपली, पूरी तरीके से बस जानेंगे, इसके बाद हम डीपली समझाएंगे। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, बेसिक टर्म के बाद दूसरा चीज जो पढ़ने वाले हैं वो आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच।
पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग सभी चीजें पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं अगर, तो एक तो आपका नाउन हो जाएगा, ये मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाने वाला हूं। इसमें एक नाउन है, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंतर्गत ही हम लोग इसे डिटर्मिनर कह सकते हैं। छठा अगर हम लोग कहें तो इसमें आपका प्रीपोजिशन आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका खत्म होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि ये सेंटेंस के फॉर्मेशन में काम देता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस में कई चीजें आती हैं। ठीक है, सेंटेंस के हम कह सकते हैं सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप प्लस सेंटेंस के पार्ट्स। ठीक है, सेंटेंस के पार्ट्स में जैसे हो गया सब्जेक्ट, हो गया प्रेडिकेट, हो गया, ये सब हो गए। ठीक है, और टाइप्स में हम लोग जानते हैं एक्सिलरी फाइनल आता है, साथ में सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, हम इसे यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कंडीशन सेंटेंस। ठीक, कंडीशन सेंटेंस हो गया। ठीक है, आगे देखो, अब कंडीशनल सेंटेंस के बाद में जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सेंटेंस के ही अलग रूप, यानी जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड नरेशन हम लोग पढ़े थे वो भी इंक्लूड होता है। इसके अलावा कुछ फॉर्मेशन के रूल्स होते हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि इंटर लेवल में जाएंगे तब आपको काम करेगा। ध्यान दें, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसके अलावा क्वेश्चन टैग, मैंने यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ तक कि आईसीएससी सब कुछ कवर करने वाला हूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों तक ये पहुँचे, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमको ये चीज़ पढ़ना है, तो मैं शुरू करूँगा, क्योंकि व्यूज आते नहीं हैं तो मन में नहीं लगता है कुछ नया आने में। ठीक है, एक और होता है सिंथेसिस, इसके बाद में आता है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। तो इस प्रकार से आगे भी चीजें आ देंगी। अभी देखो पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, अभी सिर्फ सेंटेंस के बारे में बताया हूं। सेंटेंस के साथ में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पढ़ना होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो सेंटेंस में ही फ्रेज आता है, सेंटेंस में ही क्लॉज आ जाता है। ठीक, क्लॉज में अलग अलग टाइप होते हैं, काफी ज्यादा डिटेल में। मैं आपको सोच रहा हूँ कि ऐसे पढ़ाऊं ना कि अभी तक आपने कहीं पढ़ा ना हो, मतलब इतनी आसानी टर्म में पढ़ाएंगे, बस ये चीज चाहिए। ठीक है, तो अब ये हमारा मैप रहा है, बस सैंपल के रूप में दे रहा हूँ, देख रहा हूँ कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर इंटरेस्ट रहेगा, रिव्यू आएगा, तो मैं इसको कैरी ऑन करूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपके रिव्यू के साथ में। एक दो दिन में रिव्यू देख लूंगा, फिर शुरू करेंगे इसके। ठीक है, थैंक यू।